स्टोरी में दो शहर दिखाए गए हैं, पिल्टोवर और जॉन। पिल्टोवर एक टेक्निकल एडवांस शहर है, जबकि जॉन पिल्टोवर से नीचे बसा है। ये गरीबी और पोल्यूशन से भरा शहर है। कहानी शुरू होती है दो बहनों से, एक का नाम है वाई और दूसरी का पाउडर। यहाँ दोनों शहर के बीच एक विद्रोह चल रहा था। इसमें इन दोनों बच्चों के पेरेंट्स की डेथ हो गई। इस विद्रोह का लीडर वेंडर वाई और पाउडर को अपने साथ ले जाते हैं। कुछ साल बाद वाई, पाउडर, माइलो और क्लेगर एक चोरी प्लान करते हैं। ये पिल्टोवर के पेंट हाउस आए हैं। वाई डोर खोलती है और ये लोग बैग में इंपॉर्टेंट चीजें भरने लगते हैं। पाउडर को कुछ क्रिस्टल्स नजर आते हैं। तभी यहाँ कुछ लोग पहुंच गए हैं। माइलो फौरन डोर को एक चेयर से ब्लॉक करता है। वाई अपने ग्रुप के साथ यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही है। पाउडर जल्दी जल्दी में क्रिस्टल्स को पॉकेट में डाल लेती है, लेकिन उसकी जेब से एक क्रिस्टल नीचे गिरता है, फ्लोर पे रोल होकर एक वॉल से टकराता है और एक बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस वजह से बिल्डिंग का एक हिस्सा नीचे जा गिरता है। पिल्टोवर के ऑफिसर्स बच्चों को पकड़ने में लगे हुए हैं, बट ये उन ऑफिसर्स को चकमा दे देते हैं और यहाँ से भागने में कामयाब हो गए हैं। घर लौटते वक्त इनका डेकर्ड से सामना होता है। डेकर्ड चाहता है इन्होंने जो भी चोरी की है उनके साथ शेयर करें, लेकिन वाई डेकर्ड को कुछ भी देना नहीं चाहती। इन दोनों ग्रुप्स के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। वाई बैग पाउडर की तरफ फेंकती है और पाउडर वहां से भागती है, पर उनका एक मेंबर पाउडर से बैग छीनने की कोशिश करता है। डरी हुई पाउडर उस बैग को पानी में गिरा देती है। उधर वाई, माइलो और क्रेगर ने डेकर्ड और दूसरे बच्चों को हरा दिया है और पाउडर से आकर मिलते हैं। माइलो पाउडर को ब्लेम करती है कि हमेशा उसकी वजह से इनके प्लान पर पानी फिर जाता है। ये अपने घर जॉन लौटते हैं। ये चारों बच्चे वेंडर के साथ रहते हैं। फिलहाल वेंडर एक बार संभाल रहे हैं। वाई चाहती है कि वेंडर उसके फेल हुई चोरी के बारे में न जाने, पर लगता है उन्हें पहले से पता है। वो वाई को बहुत डांटते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि पिल्टोवर उसके बस के बाहर है। मगर वाई जॉन के लिए स्टैंड लेना चाहती है, लेकिन वेंडर ये कहते हैं कि पिल्टोवर में इंटरफेयर करने से उसकी प्रॉब्लम सिर्फ बढ़ेंगी, इसलिए उसे कुछ वक्त के लिए छुप कर रहना होगा। वहीं पाउडर जब अपनी जेब में हाथ डालती है तो उसे क्रिस्टल्स मिलते हैं। उसने ये पेंट हाउस से चुराए थे। वो इस बारे में बात करने वाई के पास जाती है, बट वो सुनती है कि वाई और माइलो उसकी बुराई कर रहे हैं, लेकिन असल में वाई पाउडर का सपोर्ट कर रही थी। पाउडर अपनी बहन की पूरी बात सुने बिना ही वहां से चली जाती है। वेंडर और क्लेगर बेंजो की शॉप पहुंचते हैं। यहाँ एको नाम का लड़का काम करता है। बेंजो एको से कहता है कि वो बाहर जाए ताकि वो वेंडर से अकेले में बात कर सकें। बाहर क्लेगर है। वो एको से पूछता है कि उसने जेस के पेंट हाउस का पता कैसे लगाया। एको बताता है कि उसने जेस को बेंजो की दुकान से कुछ चीजें खरीदते हुए देखा था और उसने जेस को घर तक फॉलो किया। एक्चुअली एको ने ही वाई को वहां का एड्रेस दिया था। तभी दो ऑफिसर्स यहाँ आ जाते हैं। क्लेगर फौरन भाग जाता है। ये ऑफिसर्स उन ब्लास्ट करने वाले लोगों को ढूंढ रहे हैं। पता चलता है ऑफिसर ग्रेसन और वेंडर के बीच पहले से ही एक डील है। वेंडर अपने लोगों को पिल्टोवर से दूर रखता है और बदले में ऑफिसर्स उसके काम में दखल नहीं देते। ग्रेसन वेंडर से उनके नाम पूछती है। वेंडर नहीं बताता। इस पर ग्रेसन बोलती है अगर उसका इरादा बदले तो वो मैसेजिंग ट्यूब के जरिए बता सकता है। वहीं वाई पाउडर से मिलने आती है। पाउडर का कहना है उसने सब कुछ बिगाड़ दिया। इस पर वाई पाउडर को छत पर ले जाती है। वो उसे समझा रही है कि सबके बुरे दिन आते हैं, जरूरी ये है कि ये एक दूसरे के साथ हमेशा रहें। तब पाउडर बताती है कि उसके पास क्रिस्टल्स हैं और ये दोनों इस बात को राज रखेंगे और एक दिन ये शहर इनकी इज्जत करेगा। दूसरी तरफ कुछ गुंडे डेकर्ड को पकड़कर एक लैब में लाते हैं। सिल्को कहता है उसे वेंडर के बच्चों पर सिर्फ नजर रखनी थी। डेकर्ड अपने आप को बचाने के लिए बता देता है कि पिल्टोवर के ब्लास्ट का जिम्मेदार वेंडर के बच्चे हैं। बाद में सिल्को साइंट से उसके नए काम का डेमो मांग रहा है। साइंट एक बिल्ली और चूहे को पिंजरे में बंद करता है। चूहा डरकर एक लिक्विड को पीने लगता है, जिससे उसकी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। वो बड़ा हो जाता है और एक ही झटके में बिल्ली को मार डालता है। इस प्रोसेस में पिंजरे का ग्लास भी क्रैक हो गया है। सिल्को अब डेकर्ड पर इस लिक्विड का टेस्ट करना चाहता है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जा रहा है, जब पेंट हाउस में कोई डोर खोलने की कोशिश कर रहा था और पाउडर की पॉकेट से क्रिस्टल बॉल गिर जाती है। ये जेस का स्टडी रूम है। वो ही अपने कमरे की तरफ आया था। जब पाउडर वो क्रिस्टल ड्रॉप करती है तो उसके फटने से जेस दीवार से टकरा जाता है और उसे एक फ्लैशबैक सीन आता है
जब वो छोटा था, जेस और उसकी माँ एक बर्फीले तूफान में भटक रहे थे। उसकी माँ की हालत बहुत ख़राब थी। जेस मदद के लिए चिल्लाता है। तभी एक मिस्टीरियस शख्स इन्हें सेफ जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है। वो मिस्टीरियस इंसान जेस को एक छोटा सा पत्थर देता है जिसे उसने जेस को टेलीपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया था। यहीं से जेस में मैजिक को लेकर इंटरेस्ट आता है और वो उसकी पढ़ाई करना स्टार्ट करता है। प्रेजेंट में जेस के स्टडी रूम की ग्रेसन और उसके ऑफिसर्स जांच कर रहे हैं क्योंकि उसके रूम में इलीगल इक्विपमेंट हैं और वो मैजिक पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। जेस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। काउंसिल उसके फ्यूचर का फैसला करेगी। हैमरडिंगर जेस से मिलने आते हैं। वो एक साइंटिस्ट हैं। वो जेस को इस तरह की रिसर्च से दूर रहने के लिए वार्न करते हैं और साथ ही कहते हैं वो इस बारे में काउंसिल को भी कुछ न बताए। वहीं ऑफिसर्स अब भी बच्चों को ढूंढ रहे हैं। उधर जेस का ट्रायल भी चल रहा है। जेस हैमरडिंगर की सलाह मानता है, बट जब जेस के काम पर सवाल उठता है तो वो अपने लिए स्टैंड लेता है और बताता है कि वो जादू को साइंस से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। हैमरडिंगर जेस को एकेडमी से बाहर निकालने का सजेशन देता है और काउंसिल के दूसरे लोग यानी कैसेंड्रा कैरेमैन और मेल इसे मान लेते हैं। हैमरडिंगर और विक्टर जेस के रिसर्च पर डिस्कशन कर रहे हैं। विक्टर को लगता है जादू पॉसिबल है, जबकि हैमरडिंगर इसे नकार देते हैं। लेकिन विक्टर को इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आ रहा है और वो जेस के नोट्स को सेफ रखने के लिए ले लेते हैं। बाद में विक्टर जेस से मिलने जाता है जो सुसाइड करने वाला था, पर ऐन वक्त पर विक्टर उसे रोक लेता है और समझाता है कि उसे जेस के काम पर पूरा यकीन है और उसकी रिसर्च नोट भी उसे वापस कर देता है। सिल्को और सैंग अपनी रिसर्च फैसिलिटी में डेकर्ड पर लिक्विड का टेस्ट करते हैं और वो मॉन्स्टर में बदल जाता है। वहीं काउंसिल ग्रेसन और मार्कस को बच्चों को ढूंढने के लिए दबाव डालता है, इसलिए वो द लास्ट ड्रॉप जाते हैं। ये एक बार है। वेंडर बच्चों को बचाने के लिए खुद को गिरफ्तार करवा लेता है। जब ऑफिसर्स उसे ले जा रहे होते हैं तो सिल्को बीच में आ जाता है। वो वेंडर को पकड़ लेता है और डेकर्ड जो मॉन्स्टर बन चुका था, ग्रेसन और उसके साथियों को मार देता है। सिर्फ मार्कस को छोड़ देता है। पता चलता है वेंडर ने सिल्को को पहले धोखा दिया था और उसे डुबाने की कोशिश की थी। वाई, माइलो और क्लेगर वेंडर को बचाने जाते हैं। इनके बीच फाइटिंग होती है। पाउडर जो घर में अकेली रह जाती है, अपने चुराए गए क्रिस्टल के साथ उन्हें बचाने पहुंचती है, बट उसके उलट हो जाता है। धमाके में क्लेगर और माइलो की मौत हो जाती है, जबकि वेंडर जो जख्मी था शिमर यानी लिक्विड पी लेता है और डेकर्ड को मार देता है। वेंडर वाई को बचाने के चक्कर में अपनी जान दे देते हैं। वाई बहुत दुखी है जब उसे पता चलता है ये सब पाउडर की वजह से हुआ। तब वो उसे एक थप्पड़ मारती है और उसे जिंक्स कहती है, यानी वो मनहूस है। वाई पाउडर को छोड़कर चली जाती है। यहाँ सिल्को आता है। वाई जब देखती है सिल्को पाउडर के पास है तो वो उसे लेने जाने लगती है, लेकिन मार्कस उसे पकड़ लेता है। वो बोलता है वहाँ खतरा है, वो भी मारी जाएगी। पाउडर जो अपनी बहन की बातों से बहुत इमोशनल थी, सिल्को को गले लगा लेती है। सिल्को कहता है हम सबको सब कुछ दिखाएंगे। पिल्टोवर में जेस ने मशीन तैयार की है। ये हेक्स क्रिस्टल को स्टेबल करेगी। जब वो चलने लगती है तो जेस को डाउट है कि ये टिक पाएगी या नहीं, लेकिन विक्टर उसे यकीन दिलाता है ये स्टेबल होगी और उसका यकीन काम कर गया। क्रिस्टल स्टेबल है। हैमरडिंगर लैब में आते हैं। वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे कि इन्होंने मैजिक बना दिया है, लेकिन उनका कहना है कि पिल्टोवर का फ्यूचर ऐसा नहीं दिखेगा। मेल कहती है शायद अब जादू का दौर है। कई सालों बाद पिल्टोवर जेस के हेक्सटिक टेक्निक से डेवलप कर रहा है। इनके शहर को 200 साल पूरे हो गए हैं और ये प्रोग्रेस डे मनाएंगे। जेस इनिशियली उम्मीद करता है कि वो और विक्टर उस दिन अपने नए जेमस्टोन डिवाइस को प्रेजेंट कर पाएंगे, लेकिन हैमरडिंगर उसे आने वाले खतरों के बारे में आगाह करता है, जिसके बाद वो ये फैसला करता है कि उसे सेरेमनी में जेमस्टोन डिवाइस के बारे में रिवील नहीं करना चाहिए। वहीं पाउडर जो अब जिंक्स के नाम से फेमस है, सिल्को के लिए काम करती है, जिसे वो अपने डैड की तरह देखती है। पाउडर उसे मदद करती है कि पिल्टोवर में मटेरियल्स यानी शिमर स्मगल किए जाएं। इनका एक काम बिगड़ जाता है जब फायरलाइट्स नाम का एक अंडर सिटी गैंग बीच में इंटरफेयर करता है। इनके बीच लड़ाई होती है जिसमें जिंक्स एक फायरलाइट को वाई समझती है और उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। वो अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देती है।
इस केस पर कैटलिन ऑफिसर, जो जेस की चाइल्डहुड फ्रेंड है, इन्वेस्टिगेट कर रही है कि असल में क्या हुआ था। जिंक्स अपने नुकसान की भरपाई करना चाहती है, इसलिए वो जेस के जेमस्टोन को चुरा लेती है। उसने 6 ऑफिसर्स को मार दिया है। जेस को पिल्टोवर काउंसिल सीट दे दी जाती है ताकि वो चुराए गए जेमस्टोन के खतरों से अपने लोगों को बचा सके। इंफॉर्मेशन निकालने के लिए किटलिन स्टिल वाटर जेल जाती है। वो यहाँ वाई से मिल रही है। मार्कस ने इसे बंदी बना दिया था। एक फ्लैशबैक सीन आता है। इसमें किटलिन का बचपन दिखाया जा रहा है। एक जंगल में वो अपने राइफल के साथ दौड़ रही है। वो यहाँ ग्रेसन के साथ टारगेट पर निशाना लगा रही है, जिसमें किटलिन जीत जाती है। वो ग्रेसन से पूछती है कि क्या उसके पेरेंट्स ने ग्रेसन को पैसे दिए थे ताकि वो उसको जिता दे। ग्रेसन बताती है उन्होंने कोई पैसे नहीं दिए। ग्रेसन उसे समझाती है एक ऑफिसर अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए शूटिंग सीखता है, जो खुद में ही एक बड़ा रिवॉर्ड है। फिर वो कैटलिन से पूछती है कि वो किस लिए शूट कर रही है। प्रेजेंट में किटलिन वाई से पूछताछ कर रही है, लेकिन वाई सार्केस्टिकली जवाब देती है और उसे कुछ नहीं बताती। फिर वो वाई को जिंक्स की ड्राइंग दिखाती है। वाई पूछती है कि उसे ये कहाँ से मिली। वाई बोलती है सब सिल्को के लिए काम करते हैं। किटलिन को सबूत चाहिए, बट वाई जेल में रहकर सबूत इकट्ठा नहीं कर सकती, इसलिए किटलिन जेस के ऑर्डर पर वाई को रिहा कर देती है। जिंक्स ने जिन 6 ऑफिसर्स को मारा है, मार्कस उनके फ्यूनरल में सीरियस स्पीच देता है। मार्कस की एक बेटी भी है। ये ग्रेसन की कब्र पर जाते हैं। बाद में मार्कस सिल्को से मिलने जाता है। उसे जिंक्स को अरेस्ट करना है क्योंकि उसने मार्कस के ऑफिसर्स को मार डाला। सिल्को कहता है वो उनकी मौत का इल्जाम फायरलाइट्स पर डाल सकता है। मार्कस पहले तो हेजिटेट करता है, पर बाद में सिल्को की बात मान लेता है। दूसरी तरफ जेस हेक्सगेट के लॉक्स चेक करता है और उसे अपनी सोच से कहीं ज्यादा डिफरेंसेस मिलते हैं। विक्टर जेस की पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा और चाहता है कि जेस साइंस पर फोकस करे। वो जेस को याद दिलाता है कि जिन लोगों को इनकी हेल्प चाहिए वो वेट नहीं कर सकते। तभी मार्कस आता है। जेस मार्कस से काफी गुस्सा है। उसे लगता है मार्कस इस करप्शन को सीरियसली नहीं ले रहा। मार्कस कहता है फायरलाइट्स इनके मेन सस्पेक्ट हैं। विक्टर फोकस खो देता है। उसकी नाक से खून बह रहा है। जेस जब पूछता है कि सब ठीक है, इस पर विक्टर अपनी प्रॉब्लम को इग्नोर कर देता है और लैब में वापस चला जाता है। उधर जिंक्स जेस और विक्टर के नोट्स को देखकर एक हेक्सटेक डिवाइस तैयार करती है, लेकिन जब उसे एक्टिवेट करती है तो वो एक पावरफुल लाइट और एनर्जी छोड़ता है। इसे देखकर जिंक्स को वही वक्त याद आ जाता है जब उसकी फैमिली की मौत हुई थी। उससे वो नज़ारा सहन नहीं हो पाता। वो डिवाइस छोड़कर भाग जाती है। जिंक्स अपने बचपन के आर्केड में आती है। उसके दिमाग में अपनी बहन की बातें घूम रही हैं। वो एक मशीन पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालती है। वहीं किटलिन वाई को जोन ले जा रही है। वाई यहाँ सबसे पहले जेरिको नाम के शख्स की स्टॉल पर खाना खाती है। जब वो जाने लगती है तो जेरिको वाई को एक नैपकिन देता है जिसमें एक सिजिल बना हुआ है। ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। वाई देखती है कि द लास्ट ड्रॉप पर सिल्को का राज है और उसे गुस्सा आता है। किटलिन उससे कहती है ये जगह कितनी शेडी लग रही है। वाई कहती है उसे कुछ नहीं पता। फिर वो दिए गए सिजिल को फॉलो करते हुए एक ब्रॉथल में पहुंचती है। यहाँ की ओनर वाई को देखकर शॉक्ड है। लैब में विक्टर थ्योरी बनाता है कि हेक्सटेक को सीखने और अडेप्ट करने के लिए बनाया जा सकता है, बजाय इसके कि वो एक ही काम करे। जेस पूछता है कि क्या ये सेफ है। इस पर विक्टर का जवाब है ऑफ कोर्स नॉट। फिर जेस परफॉर्मेंस अटेंड करने थिएटर में चला जाता है। मेल जेस को वार्न करती है कि उसने सिक्योरिटी टाइट करके बहुत से बिजनेसमैन को अपना दुश्मन बना लिया है और इसमें काउंसलर्स भी शामिल हैं, क्योंकि पहले वो पैसों के बल पर अपना काम निकलवा लेते थे। जेस हेक्सगेट की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मेल उसे यकीन दिलाती है कि वो बस दोस्तों की मदद कर रहा है और वो एक नए फ्यूचर का सिंबल है जिसमें अपने भविष्य को खुद बनाने की क्षमता है। तभी एक बिजनेसमैन अमरा मेल और जेस से मिलने पहुंचता है। अमरा जेस को फाइनेंशियली और पॉलिटिकली सपोर्ट देगा। इसके बदले जेस उसे हेक्सटेक का पार्टनर बना लेता है। दूसरी तरफ मार्कस सिल्को के ऑफिस जाता है। वह सिल्को को वार्न करता है कि अब जेस काउंसलर बन चुका है और जल्दी ही उसे इनके रिलेशन के बारे में पता चल जाएगा। सिल्को उसे जिंक्स का बनाया हुआ एक ग्रेनेड देता है और कहता है कि इसे फायरलाइट्स के गलत काम का सबूत समझा जाए। मार्कस, जो कि बहुत परेशान है, सोचता है कि क्यों ना वो ग्रेनेड का पिन निकालकर अपने और सिल्को की जान ले ले।
सिल्को उसे चैलेंज करता है कि वो ये करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन फाइनली मार्कस चुपचाप चला जाता है। सिल्को फिर जिंक्स से कहता है कि उसे जल्द ही हेक्सटेक को वेपनाइज करना होगा। जिंक्स जवाब देती है कि वो अपने हेक्स क्रिस्टल के साथ जुड़े ट्रॉमा की वजह से उस पर काम नहीं कर पा रही। उधर बेबेटे वाई को बताती है कि वेंडर की मौत के बाद कोई भी सिल्को को रोक नहीं पाया। वाई पाउडर के बारे में पूछती है, लेकिन बेबेटे उसके बारे में कुछ नहीं जानती। बाहर निकलते वक्त उसकी नज़र सेविका पर पड़ती है। वाई और सेविका के बीच कांटे की टक्कर होती है। वाई उससे पूछती है कि उसकी बहन कहाँ है। सेविका बताती है जिंक्स अब सिल्को के साथ काम करती है। ये सुनकर वाई शॉक्ड है। वो इमोशनली कमज़ोर हो जाती है, जिससे सेविका को उस पर वार करने का मौका मिल जाता है। बट इससे पहले कि वो उसे जान से मार पाती, कैटलिन सेविका पर गोली चला देती है। लेकिन सेविका बच जाती है और वहां से भाग जाती है। मेल जेस को उसके काम के लिए प्रेज करती है और वो खुशी खुशी हेक्सटेक के फ्यूचर के बारे में डिस्कशन करते हैं। उधर लैब में विक्टर हेक्सकोर के साथ एक्सपेरिमेंट करना जारी रखता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि ये काम क्यों नहीं कर रहा। विक्टर फाइनली फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और अपने नोट्स को हवा में फेंकता है। उसे सब ब्लर नजर आ रहा है। उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। वो बेहोश हो गया है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में है। जेस उसके पास बैठा है। जब विक्टर को होश आता है तो वो पूछता है अब उसके पास कितना टाइम बचा है। दूसरी तरफ सिल्को जिंक्स को वहां लेकर जाता है जहां वेंडर ने उसे डुबाने की कोशिश की थी। उसका कहना है कि उसने उस दिन एक कमजोर आदमी को मरने दिया और उसका नया जन्म हुआ। अगर जिंक्स अपने दर से बाहर आना चाहती है तो उसे पाउडर को मरने देना होगा। उसका कहना है कि जिंक्स को मजबूत होना होगा और वो परफेक्ट है। जिंक्स ने आखिरकार हेक्सटेक को सॉल्व कर लिया है और ये वैसे ही मशीन है जैसी जेस ने पहली बार बनाई थी। उधर घायल सेविका सिल्को के ऑफिस पहुंचती है और उसे बताती है कि वाई वापस आ गई है। सिल्को हैरान है क्योंकि उसे अब तक लग रहा था कि वाई मर चुकी है। वहीं हॉस्पिटल से आने के बाद विक्टर जेस के साथ हेक्सकोर की स्टडी करने में लग जाता है। ये एक नई हेक्सटेक मशीन है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर रिएक्ट करती है और उसे ठीक करने की क्षमता रखती है। साइंटिस्ट हेमरडिंगर इस मशीन को खतरनाक मानते हैं और वो चाहते हैं कि विक्टर और जेस इसे डिस्ट्रॉय कर दें। जेस उनकी बात मानने की बजाय उन्हें काउंसिल से ही हटवा देता है, ये बोलकर कि उन्हें अब रिटायर हो जाना चाहिए। विक्टर अपने बचपन के मेंटोर सैंग के पास जाता है ताकि हेक्सकोर को इम्प्रूव करने के लिए कुछ हेल्प मिल सके। सैंग विक्टर को शिमर का एक अलग वेरिएंट प्रोवाइड करते हैं। सिल्को को अब वाई के बारे में पता चल गया है। वो मार्कस को उसे मारने का ऑर्डर देता है इससे पहले कि वो पिल्टोवर चली जाए। मार्कस जेस को गलत सबूत दिखाता है कि फायरलाइट्स ने हमले किए थे। जेस पिल्टोवर को बचाने के लिए एक पुल के रास्ते पर रोक लगा देता है। उधर जिंक्स सेविका से पूछताछ करती है कि उसे पता लगा है वाई वापस आ गई है। वाई और कैटलिन जोन के स्लम में एक सेफ जगह ढूंढते हैं ताकि वाई को थोड़ा रेस्ट मिल सके। सेविका से लड़ने के दौरान उसने वाई को चाकू मारा था। पर यहाँ सिल्को पहुंच जाता है, लेकिन सिल्को नशेड़ियों की मदद से उसे ढूंढ लेता है। भागते हुए दोनों को नीला धुआं दिखाई देता है जो वाई ने जिंक्स को बचपन में दिया था कि जब भी वो वाई से मिलना चाहेगी उसे जला लेगी। वाई वहां पहुंच जाएगी। जिंक्स ने अभी तक उसे संभाल कर रखा हुआ था। दोनों बहनें काफी सालों बाद मिल रही हैं। वाई के साथ कैटलिन है। उसे देखकर जिंक्स को वाई पर शक होता है कि वो ऑफिसर्स के साथ मिली हुई है। पर तभी फायरलाइट्स आ जाते हैं। उन्होंने जेमस्टोन चुरा लिया है, साथ ही कैटलिन और वाई को भी किडनैप कर लेते हैं। जिंक्स अकेली रह जाती है। हमें पता चलता है फायरलाइट्स का लीडर असल में वाई और पाउडर का बचपन का दोस्त एको है, जो अब एक सख्त और स्किल्ड वॉरियर बन गया है। वेंडर की मौत के बाद सिल्को ने अंडर सिटी पर कब्जा कर लिया और लोगों में शिमर की लत लगा दी। फायरलाइट्स ने सिल्को को रोकने और नशेबाजों को सुधारने की कोशिश की है। एको वाई को वार्न करता है कि पाउडर चली गई है और सिर्फ जेंक्स बची है, लेकिन वाई इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही। जेस की नाकाबंदी ने दोनों शहरों के बीच अशांति बढ़ा दी है। वहीं विक्टर अपनी बॉडी को सुधारने के लिए शिमर का यूज करता है, पर वो इस बारे में जेस को नहीं बताता क्योंकि जेस ने गलती से उसे अंडर सिटी के वारिस होने का कमेंट कर दिया था और ये बात विक्टर को बहुत बुरी लगी थी। कैटलिन एको को मनाती है कि वो जेमस्टोन पिल्टोवर को लौटा दे। एको उसकी बात मान लेता है, बट वो खुद कैटलिन के साथ जा रहा है। लेकिन वाई जोन में ही रहेगी, उसे जिंक्स को ढूंढना है।
जब एको और कैटलिन ब्रिज पार कर रहे होते हैं तो मार्कस उन्हें रोक लेता है। वो एको पर गोली चला देता है। वो जैसे ही कैटलिन को मारने वाला था, वाई देख लेती है। वो फौरन इनकी मदद के लिए भागती है। यहाँ जिंक्स भी मौजूद है, बट वो ब्रिज के ऊपर बैठकर अपनी बहन पर नजर रखे हुए है। उसके अंदर कैटलिन को लेकर बहुत ज्यादा जेलसी है। मार्कस असल में यहाँ जेमस्टोन लेने आया था ताकि वो सिल्को को दे सके। जिंक्स जो ऊपर बैठी हुई है रोबोटिक कीड़े छोड़ती है। वो पटाखों की तरह फटते हैं, जिसमें मार्कस और उसके ऑफिसर्स मारे जाते हैं। जिंक्स को जेमस्टोन नजर आता है। वो नीचे आती है, तभी उसके सामने एको आकर खड़ा हो गया है, जबकि वाई कैटलिन को लेकर पिल्टोवर जा रही है। एको जिंक्स को लड़ाई में हरा देता है, लेकिन उसे जान से नहीं मार पाता। उसे बचपन के दिन याद आ गए हैं। जिंक्स के हाथ में ग्रेनेड था, वो फट जाता है। एको और जिंक्स बुरी तरह घायल हैं। तभी यहाँ सिल्को आ जाता है। वो जिंक्स को जख्मी हालत में देख रहा है। जिंक्स के हाथ में जो जिमस्टोन था, सिल्को उसे चुरा लेता है। फिर वो जिंक्स को सेंग के पास ले जाता है ताकि वो उसे ठीक कर दे। सेंग कहता है कि वो उसे बचा सकता है, पर यह प्रोसीजर बहुत मुश्किल है। बट वो जिंक्स को मरने नहीं देगा। इतना बोलकर वो सिल्को को बेहोश कर देता है। जिंक्स का इलाज हो जाता है। उसकी आंख खुलती है। वो बहुत दर्द में है। सिंग उसे शिमर इंजेक्ट करता है। जिंक्स को भ्रम हो रहा है कि वाई उसे धोखा दे रही है और उसने जिंक्स के बदले कैटलिन को चूज कर लिया है। सिल्को को भी होश आ गया है। उसे पता चल गया है जिंक्स बच गई है। इसी बीच मेल की माँ एम्बेसा पिल्टोवर आती हैं। वो मेल को बताती हैं उसके भाई का कत्ल हो गया और जॉन के साथ होने वाले युद्ध में वो उनके लोगों की हेल्प करेंगी। असल में वो यहाँ हेक्सटेक के लिए आई हैं। वहीं हेमेडिंगर जॉन की गलियों में घूम रहा है, जहाँ शहर की गरीबी और हिंसा के गहरे असर दिखाई देते हैं। यहाँ हेमेडिंगर एको से मिलता है। जिंक्स के ग्रेनाइड से बचते वक्त एको के पैर में चोट लग गई थी। एको पूछता है कि वो पुल के इस तरफ क्या कर रहा है। हेमेडिंगर कहता है कि उसने अपने काउंसलर पर छोड़ दिया है और वो जॉन की मदद करना चाहता है। हम देखते हैं लैब में विक्टर हेक्सकोर से अपनी बॉडी को ठीक कर लेता है और पहली बार दौड़ता है। लेकिन जब वो और एक्सपेरिमेंट करता है तो उस दौरान उसके बचपन के दोस्त और असिस्टेंट स्काई की मौत हो जाती है। उधर वाई और कैटलिन पिल्टोवर आ गए हैं। ये काउंसिल को अलर्ट करते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे सिल्को का हाथ है और वो जॉन को आज़ाद मुल्क बनाना चाहता है। जैसे ग्रेनेड दिखाता है, ये वही है जो सिल्को ने मार्कस को दिया था और कहा था बोलना ये फायरलाइट्स का है। वाई बता देती है ये जिंक्स ने बनाया है। जे स्ट्रिक्ट कदम उठाना चाहता है, बट काउंसिल पॉलिटिकल रास्ता निकालना चाहती है। वाई अपनी नाराजगी के साथ कहती है कि सिल्को के साथ कोई राजनीति नहीं हो सकती, लेकिन काउंसिल सुनने को तैयार नहीं है, जिस वजह से वाई कमरे से बाहर निकल जाती है। बाद में वो जेस से मिलने आती है। ये दोनों साथ मिलकर सिल्को के शिमर फैक्ट्रीज को खत्म कर देते हैं, पर इन सब में एक बच्चे की जान चली जाती है। कैटलिन जब घर लौटती है तो जिंक्स उसे किडनैप कर लेती है। दूसरी तरफ जेस उस बच्चे की मौत से बहुत दुखी है। वो सिल्को के साथ शांति समझौता करता है। जेस जिंक्स के बदले जॉन को इंडिपेंडेंट बना देगा। सिल्को को अपनी लापरवाही पर अफसोस होता है। उसके लिए जॉन और जिंक्स के बीच किसी एक को चूज करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए वो जेस की बात सिर्फ सुन लेता है। एको हेमेडिंगर को अपनी छुपी हुई जगह दिखाता है। वो बहुत हैरान है कि इन्होंने इतने कम वक्त में ऐसी जगह बनाई। इस बीच स्काई की मौत के बाद विक्टर जे से वादा करवाता है कि वो हेक्सकोर को डिस्ट्रॉय कर देगा। वहीं जिंक्स वाई को भी उठा लेती है। उसने सिल्को और कैटलिन को एक वेयर हाउस में बांध कर रखा हुआ है। ये वही जगह है जहां वेंडर की मौत हुई थी। जिंक्स कहती है सिल्को को लगता है उसने जिंक्स को बनाया, बट असल में उसे वाई ने क्रिएट किया है। जिंक्स को हमेशा वाई की आवाज़ें सुनाई देती रहती थीं। वो ये भी बोलती है सिल्को ने उससे हमेशा झूठ बोला। फिर जिंक्स वाई को पिस्टल देती है और बोलती है कि अगर वो कैटलिन को मार देगी तो वाई को उसकी बहन पाउडर वापस मिल जाएगी। वाई कैटलिन को मारने से इनकार कर देती है। वो देखती है जिंक्स में कितना दर्द भरा हुआ है। वो बुरी तरह रो रही है। उसे वेंडर, माइलो और क्लेगोर नजर आ रहे हैं। तभी सिल्को वाई पर गोली चलाता है, पर वो बच जाती है और जिंक्स सिल्को को मार देती है। सिल्को आखिरी बार उससे कहता है वो परफेक्ट है। इतना बोलकर उसकी मौत हो जाती है। फाइनली जिंक्स अपने नए आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेती है और ये मान लेती है कि वाई और उसके रास्ते अलग अलग हैं।
जिंक्स जेमस्टोन को एक रॉकेट लॉन्चर में लोड करती है और पिल्टोवर की तरफ गोली चला देती है। उधर काउंसिल ने जेस की प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है, यानी ये जॉन को पिल्टोवर से अलग कर देंगे। इसी के साथ ही ये सीज़न ख़त्म हो जाता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बाय, अपना ख्याल रखिए।